प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका आंसर करते हुए उससे संबंधित विश्लेषण को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस श्रृंखला को यहाँ से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है हमारे भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता या विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित या जुड़े हुए होते हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है और संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका या संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर अंतर संबंधित या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो भारतीय संविधान का नीति निषेध सिद्धांत या नीति निषेध तत्व जिसे हम DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ये भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य जन कल्याण या कल्याणकारी स्टेट या वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो यहाँ एकाकी स्रोत की बात की गई है। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारतीय संविधान किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रमुख अवधारणाएं और भी क्या क्या है? तो प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि। क्या क्या है? प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, शक्ति का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि। अभी संसदीय विशेषाधिकार खास करके चर्चे में है, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है जिसका आर्टिकल 105 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, यह कनाडा के संविधान से आधारित है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है?
तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वह यूएसएसआर से लिया गया है या सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में मूल संविधान में 1976 से पहले नागरिकों के कोई कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन ने कर्तव्य पर बहुत बल दिया और 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 क या 4A, 4A एवं अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से प्रभावित है। इसमें पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फलस्वरूप वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 या 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह हमें कहाँ से मिलते हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से मिलते हैं, डीपीएसपी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए ये अमेरिका के संविधान का तत्व लिया गया है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणालियाँ कहाँ से ली गई है? तो संसदीय प्रणालियाँ ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणालियाँ ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, वह कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वह अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत न्यायालयों को वह शक्ति प्राप्त होती है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानून तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 13, 32, 136, 226, 227 में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण की बात अमेरिका के संविधान से ली गई है और कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों मतलब कानून द्वारा दिया गया विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून का एक जैसे अनुप्रयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। मतलब ये आपात संबंधी उपबंध जो है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है?
तो 1935 के अधिनियम और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और डीपीएसपी तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 31 से 51 तक में किया गया है। यह वर्ष 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यह हम जिसे कहते हैं मनोनयन। तो मनोनयन का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 81 या 81A के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है और आर्टिकल 83 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें 4 क्षेत्र में खास करके साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है, जिससे देश को इनके ज्ञान का अनुभव का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार विश्व के अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, किस संविधान से उधार लिया था? तो ये इंग्लैंड से उधार लिया गया था या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था कलेक्टर का पद। तो भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से या हम कह सकते हैं कि मातृदेश से, जो भारत का मातृदेश के रूप में जो औपनिवेशिक शासक था वह इंग्लैंड था, उससे उधार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत जो लिया गया है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता या इसका विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश राइट ऑफ इक्वलिटी कहाँ से लिया गया है? आर्टिकल 14 ये लिया गया है हमारे ब्रिटेन के संविधान से, रूल ऑफ लॉ। और विधियों के समान संरक्षण की बात की जाए तो उसे लिया गया है अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद यानी सवर्ण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अवधारणा जो है वह इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो अमेरिका के संविधान के आदर्शों पर भारत में संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, ये सारी अमेरिकी संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में उपरोक्त सभी व्यवस्था शामिल की गई है। कौन कौन सी व्यवस्था है? तो संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा है मौलिक अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गंभीर प्रभाव की बात की जाए तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कनाडाई संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से मूलभूत अधिकार मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया और मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया और संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान से तथा संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान से और संपत्ति सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका या संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये फ्रांस की क्रांति से मिली है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुता के आदर्शों की प्रेरणा
फ्रांस की क्रांति से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संघीय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ प्रभाव है, कनाडा का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी इसमें कुछ प्रभाव है। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इसी कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये अमेरिकी संविधान अधिकार पत्र की बात की जाती है, इसमें अमेरिकी संविधान से लिया गया है। वहीं नीति निषेधक तत्व की बात की जाए तो ये आयरिश संविधान से लिया गया है और मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की जाए तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए तो ये कनाडाई संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता जबकि भारत में एकल नागरिकता है। संविधान की 3 अनुसूचियां हैं, ये भी नहीं है क्योंकि संविधान की अनुसूचियां जो है दोनों जगह अलग अलग है। न्यायपालिका की द्वैधता नहीं, भारत में भी एकीकृत न्यायपालिका है और ब्रिटेन में वहाँ पे अलग अलग न्यायपालिका है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ ये बिल्कुल सही है। संविधान के निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह मूल अमेरिकी संविधान का अंग नहीं था, लेकिन यह मरवरी बनाम मेडिसिन के बाद में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में विकसित हुई। ब्रिटेन संसदीय शासन का सर्वोच्च उदाहरण है तथा राष्ट्रपति शासन का सर्वोच्चतम उदाहरण यूएसए है। संसदीय शासन व्यवस्था अब विश्व के अनेक देशों यथा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत आदि में विद्यमान है। इस व्यवस्था में राजा या राष्ट्रपति की नाममात्र की सत्ता होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यकारी सत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत सरकार अधिनियम
1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे 6 मूलभूत अधिकार वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में किस देश की देन है? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को यूएसए के संविधान से कॉपी किया। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व संगठन तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों तथ्य अमेरिकी संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं। उन्हें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिए या प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिकों को पॉजिटिव या निश्चयात्मक रूप में प्राप्त है तथा राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि से ऐसे अधिकार विषयात्मक या नेगेटिव कहे जाते हैं। विषयात्मक या नेगेटिव इसलिए कि ये राज्य पे एक प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करता है, इसलिए इसे नेगेटिव भी कहा जाता है। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है कि राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा। प्रत्येक देश में संविधान में इसकी मान्यता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार जो लिए गए हैं वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लगभग इस टॉपिक के सारे प्रश्न उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण कर चुके हैं। अगले एपिसोड के अंतर्गत हम दूसरे खंड में दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई सुझाव देना हो, कुछ राय देना हो या आपको कुछ सही नहीं लगा हो तो इसका उचित टिप्पणी हमें दें। हम उस टिप्पणी को देखते हुए स्वयं में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।